हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में अगर हम काउंसलिंग के फॉर्म को भर रहे थे तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टीएफडब्ल्यू है, नॉर्मल सीट है, कैसे दोनों साथ में काम करेगा। आपके दिमाग में बहुत सारे अफस के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जहां आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, बट उसको हम कैसे समझें। तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड प्रीवियस ईयर में मैंने जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया था उसका एक टोटल वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए तो आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट एडमिशंस करवाना चाहते हैं किसी भी बेहतरीन कॉलेज में वेस्ट बंगाल में, तो दोस्तों आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। डिटेल्स आपके साइड में। काउंसलिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए हमारे तरफ से आप लोगों को, स्पेशली मेरे तरफ से, सो आप लोगों को बहुत सारे इसमें फीचर्स एंड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो नीचे देख लीजिएगा। और आपको अगर रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं सारे पैम्पलेट्स को साइट पे। बेसिकली सबसे पहले जाएंगे मेन साइट से वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिडायरेक्ट होते ही गाइज हमें वहाँ पर न्यू कैंडिडेट लॉगिन करना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपके पास उभर के आएंगे। न्यू कैंडिडेट जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आप वहाँ पर सबसे पहले तो आपको पासवर्ड पता नहीं है, बाद में जब आप लॉगिन करना चाहते हो तो आप बेसिकली वहाँ से कर सकते हो। साइन इन करने के लिए आपको ये न्यू कैंडिडेट सीरीज, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके अपने माता जी का नाम डालना है, मतलब आपके मदर्स नेम डालनी है। उसके बाद आपको बेसिकली अपना बर्थ डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन डालना है। उसके बाद आप चले जाओगे सेकंड साइड पे। सेकंड साइड पे जाते ही आपको कुछ कंफर्मेशन ये सब मिलेगा, तो आपसे एग्री कर देना। उसके बाद आपके बस यहाँ पर आएगा आपकी नंबर डालने के लिए, आपको नंबर डालना पड़ेगा, आपको अपने सारी डिटेल्स भरने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें तो हो गई गाइस। यहाँ पर हम लोग बेसिकली यहाँ पर आपके नंबर चूज़ कीजिए, नंबर वो डालिएगा। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पहले आपने जो फ़ोन नंबर दिया था वही वैलिड हो, तो आप बेसिकली वो नंबर डालिए जो सबसे पहले बार आपने डाला था, और वो नंबर आपकी वैलिड होगी। सो जैसे ही गाइज आप अपना यहाँ पर काम बना लेते हो पहले वाले पेज पे, तो आपके पास ये पूरा साइट खुल के आएगा, जहाँ पर आपको बोलेगा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे पेजेस बाद में आएंगी। तो आपको ये टाइम टू टाइम ये सारे पेजेस को एक एक करके आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अब क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म, अगर हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करते हैं तो हम बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने जेंडर डाल सकते हो, नेशनैलिटी डाल सकते हो, अपने स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाल सकते हो, और आपकी कैटेगरी डाल सकते हो। कैटेगरी वही आएगा जो बेसिकली आपने स्टार्टिंग में भरने के टाइम पर दिया था, या फिर आप वहाँ पर नन डाल सकते हो। यहाँ पर आपको सब कैटेगरी डिटेल्स में आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी डाल सकते हो। ट्यूशन फी वेवर के ऑप्शन पे येस और नो का ऑप्शन आएगा, आप बेसिकली यहाँ पर येस या नो डाल सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। मैं हर वीडियो पे कह रहा था कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, पर यहाँ पर ऑप्शंस आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक डिटेल्स अपने ध्यान से भरना, और अपने नंबर ऑफ नेम ऑफ अकाउंट होल्डर डालना, जैसे कि आपके माताजी का नाम है, पिताजी का नाम डाल देना, अकाउंट नंबर डालना, कंफर्म अकाउंट नंबर करना। फिर उसके बाद आईएफएससी कोड अपने बैंक से पता करना, या फिर आपको बैंक खाते में तो लिखा ही होता है। फिर आपके बैंक नेम डालना, जैसे कि एचडीएफसी है तो एचडीएफसी डालो, बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया डालो। ब्रांच नेम डालना जो बेसिकली आपका ब्रांच है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बैंक डिटेल्स मैं ध्यान से कह रहा हूँ, बार बार ये वाले बहुत अच्छे से भरना, इसमें कुछ गड़बड़ मत करना, 2-4 बार चेक कर लेना। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म हम कंप्लीट करते हैं, हम क्वालिफिकेशन डिटेल फॉर्म में आएंगे, जहाँ पर आपने क्लास 10 में इंग्लिश में कितना नंबर स्कोर किया था आप वहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैक्सिमम तो 100 ही होता है सबका, तो वो डालिए। पास किया था तो पास डालिए। उसके बाद आप बेसिकली पासिंग स्टेटस डालिए कि अभी 12वीं आपने पास किया है तो हाँ पास कर लिया भाई। उसके बाद आप पासिंग ईयर डालिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी पासिंग ईयर थी तो वो आप डाल दीजिए। अब जितनी भी पासिंग ईयर थी आपकी, बोर्ड पे आपने किस बोर्ड से एग्जाम दिया था, जैसे कि मैंने आईएससी बोर्ड से दिया तो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट दिया, तो आप यहाँ पर डब्ल्यूबी डालिए, बिहार बोर्ड डालिए। रिजल्ट मोड डालिए अपना। रिजल्ट मोड मतलब कि आपकी कितनी आपने कितना 12वीं में कौन सा बोर्ड डाला, उसके बाद आपकी मैक्सिमम नंबर 100 थी, और उसके बाद आपकी हो गई आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया, तो उस परसेंटेज स्कोर को डालिए। यहाँ पर आपके जैसे कि परसेंटेज स्कोर और आपने मैक्सिमम कितना नंबर स्कोर किया, तो आपके टोटल करके आप बताइए। जैसे कि आईएससी में 4 सब्जेक्ट ली जाती हैं, तो आपकी अगर बिहार बोर्ड में 5 सब्जेक्ट ली। उसके बाद आप यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन डिटेल में डालिए, फिजिक्स डालिए आपकी हो गई, आप यहाँ पर डालिए अब अपनी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के नंबर डालिए। अब यहाँ पर आपके और एक ऑप्शन मिलेगा कि आप कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी जिस भी लेके पढ़ रहे थे उस चीज़ को चूज़ कीजिए, ठीक है। ये कंफर्म सब्जेक्ट्स तो ऊपर थे आपके। उसके बाद आपकी जो भी आपने पास किए थे, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मेरे कुछ नंबर्स अच्छे थे तो मैंने वहाँ डाल दिए, इंग्लिश नंबर मैंने डाल दिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो सेकंड में है बायोलॉजी, तो मेरा बायोलॉजी था नहीं, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर
वहाँ पर था कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस मैंने दिया, तो वहाँ पर मेरी 93% थी, तो मैंने 93 डाल दिया। तो ऐसे करके आप यहाँ पर सारे नंबर डालिए और इसके टॉप 4 सब्जेक्ट्स के आपको एवरेज निकाल के ऊपर परसेंटेज मार्क्स में डालना पड़ेगा। जैसे ही गाइज आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भर लेते हो, उसके बाद आपको अपने कॉन्टैक्ट मैंने आप अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरते हो, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आइए, वहाँ पर अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को डालिए, मतलब कि आपकी अभी की क्या एड्रेस है। आप फॉर एग्जांपल गाइज मेरी जो एड्रेस है यहाँ पे अभी जो एड्रेस है वही मेरी परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर मैं सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कर लूँगा। पर फॉर एग्जांपल आपकी जो एड्रेस है अभी जहाँ रह रहे हो, पर आपके आधार कार्ड और ये सारी जगहों पे अलग सी एड्रेस है, जहाँ पर आपकी पहले वो परमानेंट एड्रेस थी, तो आप बेसिकली वहाँ पर अपनी वो तो आप जैसे ही ये सारी चीज़ कंप्लीट करते हो तो आप यहाँ पर सेव टू नेक्स्ट कर सकते हो, जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की फॉर्म कंप्लीट हो जाए। सो गाइस जैसे ही आप वो कंप्लीट करते हो तो आपके पास जो पेज खुल के आता है दैट इज़ अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जिस कैंडिडेट का मैं सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है अभिषेक घोड़ाई, तो उनको बहुत थैंक्स इस वीडियो के लिए। पर गाइज उसके लिए उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अभी थे नहीं, पर इस वीडियो को बनाने के लिए आप समझ सकते हो कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वहाँ पर नील का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको जो अपने क्लास 10 के सर्टिफिकेट्स और ये सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले वो यहाँ पर गाइज काफ़ी समझने की कोशिश की। जैसे कि क्लास 10 की जो सर्टिफिकेट है आपकी, एडमिट कार्ड दीजिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, दोनों में से कोई एक देना है आपको। 10th की जो मार्कशीट है वो आपको बेसिकली पूरी की पूरी स्कैन करके देनी है। यहाँ पर लिखा है 150 DPI, इसका मतलब होता है डॉट्स पर इंच, तो पूरा स्कैन करके दीजिएगा गाइज। स्कैन करने वाले को बोलिए PDF बना देने, उसके बाद आप मोबाइल पे भी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपने कॉल कैंडिडेट आपको 12 मार्कशीट की अपलोड करनी है, आपको अगर SC ST है तो वो अपलोड कीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, TFW के लिए इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, और PFW हो कैंडिडेट तो PFW की सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। इसके बाद गाइज आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि यहाँ पर कि आपकी कितने इंस्टीट्यूट्स आप चूज़ कर सकते हो। 497 यहाँ पर प्रोविजनल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आप क्या इतनी ही चॉइसेस चूज़ कर सकते हो? नहीं, आपके पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। यहाँ पर गाइज आपके पास यहाँ पर देखो कि जो सबसे बड़ा प्रश्न था हमारे यहाँ चैनल पे कि एक जो स्टूडेंट है वो TFW सर्टिफिकेट अप्लाई करे या फिर गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई करे। मैं आपको एग्जांपल पे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहता हूँ, तो मैं पहले TFW सेलेक्ट कर लेता हूँ कोचबिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की सिविल इंजीनियरिंग में, बाद में मैं वहीं पर नीचे जनरल सीट ले लेता हूँ। जो आप चाहो कर सकते हो चॉइस क्लॉकिंग में, पर आपको यहाँ पर चॉइस चूज़ करनी है, किसी अच्छे से ब्रांच चूज़ करना है, जिस ब्रांच को चाहिए उसके प्रेफरेंस के हिसाब से दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कुछ एक पहला जादवपुर दे दिया, उसके बाद वो कॉलेजेस स्टार्टिंग में दीजिए जो बेसिकली आपको लगता नहीं है मेरे हो सके। सेकंड चॉइसेस एक लिस्ट बनाइए, सेकंड में ऐसी लिस्ट में हम रहेंगे जो मेरे को लगता है, मेरे को अगर बहुत इच्छा है कि मैं बेसिकली चले जाऊँ उसमें, पर मेरा रैंक नहीं मैच कर रहा है वहाँ पर, तो ऐसे कॉलेजेस दीजिए। उसके बाद आपको वो सारे कॉलेज और वो सारी ब्रांचेस देनी है जो मुझे ओके मेरा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर उसके बाद थर्ड फोर्थ में आपको वो सारी चॉइसेस देनी है। ओ भाई इसमें तो मेरी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आपको आसान कॉलेजेस भी देनी ज़रूरी है गाइस, कि अगर आप वो सारे कॉलेजेस नहीं देते तो आप एकदम ऐसा बना दे रहे हो कंपटीशन को कि आप चाहते हो कि एकदम बड़ा ही जाना चाहते हो, और आपको अगर छोटा कॉलेज नहीं लगता तो आप काउंसलिंग पे सीट नहीं मिल रही आपको। और सारी चीज़ें मैंने क्लैरिफाई कर दी। WBJEE एंड JEE की काउंसलिंग मेंटोरशिप हमारे यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ईजिली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी आसान है।